हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद तो करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। सीईटी 2026 का बैच जो है इंग्लिश मीडियम के अंदर आपके सामने आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं कि हमें इंग्लिश मीडियम में कंटेंट नहीं मिल रहा है। 12वीं तक तो हमने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन में भी हमने निकाल लिया है, लेकिन अब हमें कंपटीशन के अंदर जो है इंग्लिश मीडियम में कंटेंट चाहिए। तो ये बैच आपके लिए है। तो क्या क्या मिलेगा, आप क्लासेस कैसे मिलेंगी, कौन आपको पढ़ाएगा। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो हम आपको टाइम देंगे अगर उस पे सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है तो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा और आपके पैसे वापस आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। अगर जो भी प्रॉमिस आपको किए जा रहे हैं उनमें से 2-3 दिन से ज्यादा समय लग रहा है सर, पैसे सारे वापस रिफंड कर देंगे, बिल्कुल कंप्लीट पैसे रिफंड कर देंगे आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक एक चीज के बाद डिस्कस करते हैं इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा। सीईटी 2026 का ये अल्टीमेट बैच होगा जो आपको क्वालिफिकेशन तक लेके जाएगा। आप सबको पता है कि सीईटी एग्जाम जो है राजस्थान के अंदर, आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल अगर आपको होना है तो सीईटी आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। और अब जो है सीईटी पहले जैसा नहीं रहा है, सीईटी का स्वरूप आपको बदलता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा लेवल अच्छा दिखाई देगा। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। 40% नहीं हो गया ऐसे और 3 साल की वैलिडिटी होगी। बिल्कुल उस समय नहीं रहा है कि हमने तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हमने तो तैयारी नहीं करी थी, हम तो जाके ऐसे आगे क्वालिफाई हो गए। वो समय नहीं रहा है। टाइम टाइम की बात होती है, ठीक है। ऐसे तो आपके परदादा जी जो है ऐसे ही उनके 40% पे डीजे बजाता था कि हाँ भाई बहुत बड़ी बात हो गई। अब 40% को पूछता नहीं है, वही बात है। तो टाइम टाइम की बात है। आइए बात करते हैं एक चीज की हम। सबसे पहले बात करेंगे कि आपको सीईटी जो आपका ये बैच होगा, ये जो आपके एस्पिरेंट्स होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, इनको दिक्कत क्या आती है। जो नए नए बच्चे आते हैं सर ये एक क्या प्रॉब्लम छोटी है। सी बात और बता दूं, सीईटी 2026 है, उसमें एक तो 12th लेवल का होगा और एक ग्रेजुएशन लेवल का, दोनों का हम लोग सेपरेट बैच लेके आ रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। कई बच्चों की डिमांड होगी कि सर हमने तो ग्रेजुएशन बेस का लेना है, और कई बच्चों की डिमांड होगी कि हम तो 12th बेस का लेने हैं। तो सर अलग अलग होगा ना दोनों का? बिल्कुल अलग अलग होगा। 12th वालों के लिए अलग होगा, ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग अलग होगा। जो 12th वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी 12th पास करी है वो 12th वाले में एनरोल होंगे, और जो ग्रेजुएशन वाले हैं ग्रेजुएशन वाले में होंगे। कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम में होगा। इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम बोलते हैं फिर वो इंग्लिश और हिंदी में भी लिख देते हैं साथ में। वो नहीं है, इंग्लिश मतलब इंग्लिश ही होता है, ठीक है। तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो नए नए बच्चे आते हैं कॉम्पिटिशन फील्ड के अंदर उनको कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। सबसे पहली बात तो उनको होता है कि भैया समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें। अब उनको जैसे ही वो जीके की तरफ देखते हैं बहुत ही वास्ट उनको दिखाई देता है, समझ में कुछ कहानी क्या चल रही है समझ में नहीं आता। वो स्कूल के अंदर एक लिमिटेड सिलेबस पढ़ के आए हुए होते हैं, उनको फिर वो उसी जुगल में रहते हैं, तो वो एकदम से लगता है कि यार शुरू कहाँ से करें, समझ ही नहीं आ रहा। तो वो जो प्रॉब्लम है ना आपकी, वो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। पहले प्रॉब्लम्स की तरफ देख लेते हैं। दूसरी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती। कंसिस्टेंसी जो किसी भी फील्ड के अंदर आप जाओ, इधर स्पोर्ट्स चाहे आपका एजुकेशन हो चाहे आपका बिजनेस हो, कैसा भी कुछ भी, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप जो है दुकान भी खोल रहे हो ना, एक दिन दुकान खोली 5 दिन दुकान बंद रहेगी, आपकी दुकान कभी नहीं चल पाएगी। तो बात यह है कि कंसिस्टेंट आपको रहना पड़ेगा, चाहे आप बिजनेस में हो चाहे एजुकेशन में हो। अपन बात पढ़ाई की कर रहे हैं सर तो सिलेक्शन आप बच्चा कैसे कंसिस्टेंस मेंटेन करेगा वो हम लोग अच्छे से आपको बताएंगे बिल्कुल बताएंगे, लेकिन ये बड़ा इश्यू है सर। ये बड़ा बच्चों के इशू। लिए बहुत बड़ा इश्यू है। जोश जोश में शुरू शुरू में तो सर 5 से 10 या फिर 1 महीना बच्चा एक अच्छे से पढ़ता है, उसके बाद में उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है। हम लोग अच्छे से सर इसको कवर करवाएंगे। उसके अलावा नोट्स कंप्लीट नहीं होते। तो नोट्स का ना कंप्लीट होने का पीछे रीजन क्या है। स्टार्टिंग में बच्चे को जोश रहता है कि इस बार में कुछ करना है, कोई धोखा खाया हुआ है, कोई बोलेगा मेरी भाई फैमिली कंडीशन ठीक नहीं, मुझे नौकरी लगना ही है लगना है, ठीक है, मेरे को उस फलाने रिलेटिव को दिखाना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। शुरुआत में ये जोश रहते हैं। जैसे ही 15-20 दिन के बाद में वो जोश धीरे धीरे कम होता है, तो उसके बाद में बच्चा जो है वो लाइव क्लासेस लेना बंद कर देता है। कल मैं रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगा, फिर अगले 2 दिन तक वो रिकॉर्डेड नहीं, एक साथ में ऐसे करके सर मैं एक साथ में ही देख लूंगा। इस प्रकार से वो बैकलॉग क्रिएट कर लेता है और वो नोट्स नहीं बना पाता। फिर वो टीचर की जो पीडीएफ के भरोसे की पीडीएफ की प्रिंट निकलवा लूंगा। जब तक मैं आपको बोल देता हूँ, जब तक आप अपने खुद के हाथ से नहीं लिखोगे तब तक चीजें जो है ना वो आपको उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। ये जो बड़ी समस्या है हम लोग इसका भी अच्छे से समाधान करवाएंगे। किसी भी बच्चे का ऐसा नहीं रहेगा कि बैकलॉग खूब है, तो हम लोग उसको अच्छे से कवर करवा देंगे, वो आपको टेंशन नहीं लेनी। इस साइड में खूब सारी प्रॉब्लम लिखी हुई है। आप बोलोगे ये सर आप तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम बता रहे हैं, हमारे पास में हर एक प्रॉब्लम जो हर एक स्टूडेंट के सामने आती है उसका प्रत्येक का सॉल्यूशन है वो अभी हम बताने वाले हैं।
उसके अलावा आता है कि डाउट्स क्लियर नहीं होते। तो आपके अगर कुछ डाउट्स है ना, जनरली जो आपकी कंपटीशन फील्ड की जो एग्जाम्स होती है इनके अंदर डाउट्स के लिए कोई सपोर्ट इतना खास होता नहीं है, लेकिन हम जो है आपको यहाँ पर डाउट सिस्टम सपोर्ट जो है वो आपको देने वाले हैं। अब ये जो डाउट सिस्टम सपोर्ट कैसे काम करेगा, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में कोई क्लास हुई, जैसे आप 12th वाले हो, आपको मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी क्लास हुई, तो आपको इवनिंग के अंदर आपको 2 से 3 घंटे का एक टाइम स्लॉट दिया जाएगा, उसके अंदर आप फिक्स टाइम सारे दे डाउट दिया आप जाएगा। पूछ सकते हो। तो सारे आप डाउट यहाँ पर पूछ सकते हो और वो आपको एक जो इंटरेक्टिव वे के अंदर आपको डाउट जो है वो सोल्व करवा दिया जाएगा। लास्ट है आपका रिवीजन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अब बिना रिवीजन के आप जो है ना कुछ नहीं कर सकते भाई, बिना रिवीजन के जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे मैथ्स है, मैथ्स आपको पढ़ना पड़ेगा सीईटी के लिए, तो मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला आपने देख लिया, याद हो गया, प्रैक्टिस नहीं करेगा ना मेरे भाई फिर तो कुछ नहीं होने वाला। सेम है जैसे साइंस की बात करें, एक दिन पढ़ा आपने, बढ़िया बात है, लेकिन अगर आप 5 दिन बाद में उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, तो वो एक दिन पढ़ा आपने वो भी बराबर ही होगा, फिर आपको पेपर में ऐसा लगेगा देखा तो था, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है वो नहीं आएगा आपसे। सर आज के टाइम में जो सबसे बड़ा बेसिस है एग्जाम को क्वालिफाइड करने का, सिलेक्शन होने का, वो रिवीजन ही है। रिवीजन, ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा अच्छा फैक्टर है। मैं ये कहूंगा आप चाहे सिलेबस है 80% ही करो, हाँ लेकिन वो हाँ 80% बढ़िया रिवीजन के साथ में करके जाओ, आपके सिलेक्शन या फिर क्वालिफाई होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। जो आप एक बच्चा है जो 100% सिलेबस करके जा रहा है लेकिन रिवीजन नहीं करके बिना जा रहा रिवीजन है, के जा रहा और एक बच्चा जो 80% ही सिलेबस किया है लेकिन है रिवीजन करके जा रहा है, 80% वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा, वो 100% जिसने सिलेबस किया है रिवीजन नहीं किया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इनके सॉल्यूशन आपके पास सॉल्यूशन है, देखो। वो सॉल्यूशन देखें। पहला है आपका डेली स्ट्रक्चर, आपको क्लासेस मिलेंगी तो आपका ये वाली प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है कि समझ नहीं आता कहां से स्टार्ट करें। वो डेली आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस मिलेंगी, जीरो से बिल्कुल बेसिक से चीजें आपको समझाई जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th वाले ही हैं ही, तो 12th वाली सीईटी देंगे, तो उनको जो है बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाएगा, चाहे वो ग्रेजुएशन वाले हैं उनको भी हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। तो डेली स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगे आपको, ये एक शेड्यूल आपका रहेगा कि कौन से टाइम पे कौन सी क्लासेस होंगी, लगभग उसी टाइम पे आपकी क्लासेस जो है वो शेड्यूल रहेंगी। रिकॉर्डेड और लाइव सपोर्ट, क्लासेस आपकी जितनी भी होंगी वो सारी लाइव ही लाइव होंगी। रहेगी सर। जैसे वो लाइव क्लास खत्म होगी फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको मिल जाएगी। मैं कहूंगा आपको लाइव क्लासेस नहीं आना है, लेकिन कभी घर में शादी हो गई तो जिमना तो जरूरी है, इसलिए जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास में आप देख सकते हो, बट आपको आना लाइव क्लास में ही है। उसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगी, पीडीएफ जो हम आपको बोर्ड पे लिखवाएंगे उसकी पीडीएफ मिलेंगी, शॉर्ट नोट्स अलग से आपको शॉर्ट नोट मिलेंगे। जैसे ही आप रिवीजन अच्छे से कर लोगे तो हम लोग उसको शॉर्ट नोट्स में उस सारे के सारे पीडीएफ को शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर देंगे। वो लास्ट टाइम में जैसे आपकी एग्जाम होती है तो उसके 15 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले आपको फटाफट से रिवीजन करने के लिए क्या चाहिए, पीडीएफ नहीं चाहिए, वहां पे उस टाइम पे आपके पास शॉर्ट नोट्स होना जरूरी है। हम आपको वो सारी की सारी चीज प्रोवाइड करवाएंगे। उसके अलावा आपका है रेगुलर टेस्ट। तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बात बताऊं, तो टेस्ट स्टार्टिंग में 15 दिन से हम आपका टेस्ट लेने वाले हैं। भैया 15 दिन से क्यों, मैंने कहा 15 दिन से इसलिए क्योंकि शुरुआत में हमें थोड़ा पढ़ाना है, पढ़ाएंगे तभी तो आप टेस्ट दे पाओगे। तो 15 दिन से टेस्ट होगा और बाद में आपको हर वीकली टेस्ट होंगे, 7 दिन से आपको टेस्ट होने लग जाएंगे। तो टेस्ट आपके काफी सारे होंगे, और फिर जैसे सिलेबस खत्म होता है उसके बाद में जो है आपका आपको कई सारे जो है डेली टेस्ट मिलेंगे, है ना, तो वो एक फुल टेस्ट और मॉक टेस्ट आपको लेकिन सर अब लो हमारी कोचिंग का सबसे यूनिक फीचर है, आपने सर जितनी बातें बताई है मोस्टली अदर कोचिंग में भी ये होता है, ऑफलाइन में भी होता है, ऑनलाइन में भी होता है, लेकिन सर ये फीचर नहीं होता। ये क्या, ये है टेस्ट का एनालिसिस। यानी बच्चों जैसे ही आपने टेस्ट दिया तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने सबको एकदम बढ़िया से बताई जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि पढ़ाया सब कुछ आएगा, लेकिन कई बच्चे उनके अच्छे मार्क्स आते हैं और कई बच्चे हैं उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। इसलिए उस टेस्ट पेपर के एनालिसिस में आपको ये बताया जाएगा कि जिस बच्चे के अच्छे मार्क्स आए उन्होंने कैसे बेहतर किया, उस टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया, और जिसके कम आए उसको ये बताया जाएगा कि आप भी टॉप कर सकते हो उस टेस्ट पेपर में, या फिर आपके जो एग्जाम पेपर होगा उसमें कैसे कर सकते हैं। इसलिए हर एक टेस्ट का आपका एनालिसिस करवाया जाएगा, जहां पे आपको छोटी छोटी आपकी गलती बताई जाएगी कि आपको सबसे पहले ये सवाल करना था, उसके बाद में ये करना था, और भाई साहब थोड़े से कम समय में आप खूब सारे सवाल कैसे करना थे। एक बात जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने होते, इसलिए इस टेस्ट एनालिसिस में आपको ये बताया जाएगा कि कौन से पर्सन ऐसे होते हैं जिनको छोड़ना ही हमारे लिए अच्छा होता है, सिलेक्शन के दायरे में हम लोग आ जाते हैं। इसलिए प्रत्येक टेस्ट का हम लोग टेस्ट एनालिसिस करवाने वाले हैं। ये हमारी कोचिंग का एक यूनिक फीचर है। एक और यूनिक फीचर हम थोड़ी सी देर में आपको बता रहे हैं, पर्सनल मेंटोरशिप। ये आया ना बढ़िया।
बढ़िया बात, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे काम की चीज है सर। अब ये एनालिसिस हो गया, पर्सनल मेंटरशिप हो गया, ये कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स के अंदर जनरली नहीं होते हैं। ये नीट जेईई जैसे एग्जाम में, यूपीएससी ऐसे बिल्कुल ऐसे एग्जाम्स के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। ये कंपटीशन एग्जाम में करवाते हैं क्योंकि बच्चा है ना, वो ऐसा करता है कि भाई 5 साल से धक्के खाएगा और 5 साल धक्के खाने के बाद में खुद ठोकर खा के खुद ही सीख लेगा कि कैसे करना होता है। लेकिन इसमें जो है ना, यहाँ पर ये दो चीज आपको हो जाएंगी, तो आपको वो 5 साल अलग से धक्के खाने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही साल जो है पहले अटेम्प्ट में। अपना इम्प्रूवमेंट जो वो कर सकते हो, क्योंकि आपको चीजें जो है ना, वो आपको टीचर जो वो गाइड कर देगा, आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन होगा जितने भी बैच में बच्चे वो होंगे। भी सर सिलेक्टेड टीचर होने बिल्कुल वाले हैं, बिल्कुल जिन्होंने एग्जाम अच्छे से जो क्लियर सेलेक्टेड होंगे, चाहे अलग अलग जो टीचर्स की एग्जाम होती है ना, जो आपकी सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स होते हैं, उनके अंदर जो सिलेक्टेड होंगे वही आपके मेंटोर जो है वो आपको असाइन होने वाले हैं। तो अलग अलग ग्रुप्स में हम बांटेंगे, ग्रुप के अलग अलग जो है मेंटोर होंगे, बच्चे उनको डिवाइड कर देंगे सर। गाइड करेंगे कि किस प्रकार से आप कंपटीशन लेवल की पढ़ाई जो है वो करनी चाहिए। मेंटोरशिप सर इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का बच्चा अच्छे से कंसिस्टेंस नहीं हो पाता है। बिल्कुल दूसरी बात, वो 1 महीने के बाद में या फिर 1 महीने के जस्ट बाद में वो डिमोटिवेटेड होने लगता है। तो ये खूब सारे वीक पॉइंट होते हैं एक हर एक स्टूडेंट के। उस वीक पॉइंट को अच्छे से हम लोग रिमूव करेंगे, वो रहेगा आपका मेंटोरशिप का प्रोग्राम, हर एक बच्चे को मिलने वाला है। ठीक है, एक बात करते हैं अपन बैच की यूएसपी क्या है। जो सीईटी 2026 का जो बैच है, इसकी क्या क्या यूएसपीज है। पहली बात करते हैं कि भाई आरएनएम का सीईटी जो बैच है वो डिफरेंट कैसे है बाकी लोग, बाकी सबसे। पहली बात है कॉन्सेप्ट हम आपको किस तरीके से बताते हैं। हमारी जो वीडियोस है, टीचिंग स्टाइल है, वो आप जो है यूट्यूब पे काफी सारी क्लासेस हैं, वो आप देख सकते हो आरएनएम अकेडमी चैनल पे या फिर आरएनएम अकेडमी गवर्नमेंट एग्जाम्स पे। वहां आप अच्छे से हमारी जो पढ़ाने का तरीका है वो देख सकते हो। तो वो एक अलग हमारा जो यूनिक फीचर है, वो हमें जो है आपके साथ में कनेक्ट करेगा। उसके अलावा क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, आप उसको कर दोगे, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को करने में 2 मिनट का समय लग रहा है किसी मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हम आपको बताएंगे इसको अप्रोच करके तो 30 सेकंड में कैसे कर सकते हो। तो वो चीज जो है ना, तो वो आपको इस बैच इस अप्रोच में आने वाली है सर। ये ट्यूशन अप्रोच बहुत बढ़िया है क्योंकि आजकल खूब सारे बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर जो अधीनस्थ बोर्ड है वो एकदम लेंदी पेपर बना रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, अधीनस्थ बोर्ड के इतनी ज्यादा लेंदी पेपर नहीं आ रहे। आपको जो वो क्वेश्चन दिया गया आपके पास में उसकी अप्रोच थोड़ी सी वीक है। यदि अप्रोच थोड़ी सी अच्छी होगी तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी सारे आ रहे हैं ऑप्शन जिनमें मल्टीपल सिलेक्टेड होते हैं, वो सारे क्वेश्चन आप कम समय में कर सकते हो। हम आपको ये चीज इस क्वेश्चन अप्रोच में और कॉन्सेप्ट के साथ बहुत बढ़िया से हम लोग आपको करवाने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम फ्रेंडली टीचिंग होगी। अब इंग्लिश मीडियम का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि इंग्लिश मीडियम का मतलब इंग्लिश मीडियम ही होता है। जैसे आपने स्कूल, किसी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा होगा, तो उस तरीके से जैसे वहां पर आपको स्कूल में पढ़ाया गया, वैसे ही टीचिंग आपको यहाँ करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है सिर्फ ये कहने के लिए इंग्लिश मीडियम बोल दिया हमने, फिर हमने एक वर्ड तो इंग्लिश में लिखा है, बाकी हमने हिंदी में छाप दिया। ऐसा नहीं चीज करेंगे। आपको यहाँ नहीं मिलेगी। इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम, चाहे वो राजस्थान का जीके हो, चाहे वो इंडिया जीके हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपकी साइंस हो, हिंदी, चाहे वो करंट अफेयर हो चाहे कंप्यूटर हो। हिंदी सब्जेक्ट वो हिंदी में ही रहेगा, उसको इंग्लिश इंग्लिश ही करना नहीं कर सकते उसका। हाँ। डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, 5-10 दिन जैसे हम पढ़ा देंगे, उसके बाद में आपको पीपीपीस के नाम से, डीपीपी के नाम से ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते जाएंगे, जो आप अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हो। पीवाईक्यू बेस्ड स्ट्रेटेजी रहेगी, जो पिछले एग्जाम्स के अंदर, अलग अलग एग्जाम्स के अंदर किस प्रकार के पीवाईक्यू आए हैं, उनके बेसिस पर आपकी स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी कि आप किस तरीके से आपको अप्रोच करना है क्वेश्चन पेपर को। उसके अलावा किस तरीके से आपको अपने सिलेबस को भी अप्रोच करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी। फिर हमारा ये जो यूनिक फीचर है, इसके बारे में आपको ये सर मैंने वैसे बता दिया कि ये टेस्ट पेपर एनालिसिस हमारा एक यूनिक फीचर है। और अच्छे से मैंने आपको ये बता ही दिया कि हम लोग जैसे ही आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा, 3 दिन बाद में सारे बच्चों को जूम मीटिंग में हम लोग बिठा के फिर अलग किसी सोशल मीडिया के माध्यम से हम आपको कनेक्ट करके बढ़िया एनालिसिस करवाएंगे, ताकि नेक्स्ट टेस्ट पेपर रहेगा जो आपके वीक पॉइंट हैं उनमें आप लोग वीक पॉइंट को रिमूव करके आप सेकंड पेपर अटेम्प्ट करोगे। तो आप देखना, आप हमने जो एनालिसिस किया उसका आप लोग भरपूर फायदा उठाकर आप और बेहतर कर पाओगे, अच्छे से बेहतर कर पाओगे। ये हमारा एक यूनिक फीचर है। अभी दूसरा एक यूनिक फीचर हम बताने वाले हैं। स्मार्ट रिवीजन सिस्टम। अभी ये स्मार्ट रिवीजन सिस्टम क्या है, जैसे कि आपने 1 तारीख को मान लेते हैं कि आपने कुछ पढ़ाई करी, हमने कुछ पढ़ाया आपको, तो फिर हम 4 तारीख को आपको क्या है उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, या फिर हम एक लाइव इंटरेक्टिव जो क्लास है वो रख सकते हैं, जिनमें हम आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उसके आंसर्स करने हैं।
तो वो आपको एक रिवीजन टाइप की क्लास होगी। ऐसे ही 7वें दिन हम ऐसे करेंगे। तो ये एक स्मार्ट रिवीजन सिस्टम है, इसके बारे में ज्यादा हम आपको आगे की जो और वीडियोस आएंगी बैच की उसके बारे में आपको बताएंगे। बट ये जो एक फीचर होगा आपको रिवीजन में काफी हेल्प करेगा। रियल एग्जाम लेवल टेस्ट होंगे, जो टेस्ट का जो लेवल होगा वो एग्जाम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे बोर्ड, आपका जो बोर्ड है वो इसे पूछता है कि भाई स्टेटमेंट दे दिए, फिर उनको अरेंज करवाता है, स्टेप वाइज अरेंज करो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। उसके अलावा आपको ये पूछता है कि अच्छा आपको दे दिए स्टेटमेंट, इनमें से कितने सही है कितने कितनी गलत गलत है। है। इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा देता है, तो हम भी आपको स्टेटमेंट और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन ही आपको कहने ज्यादा का सीधा सीधा मतलब है टेस्ट का लेवल हम लोग बिल्कुल भी वीक नहीं रखने वाले, और कॉन्सेप्ट चाहे भाई साहब कितना भी डीप में जाना पड़े, लेकिन कंसेप्ट को एक आपके जो मस्तिष्क है वहां तक हम लोग पक्का से उतार देंगे। तो दो चीज, एक तो कॉन्सेप्ट का लेवल और साथ ही साथ टेस्ट पेपर का लेवल। चाहे खूब सारे सर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं सर आप बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, टेस्ट का लेवल थोड़ा सा आपने हार्ड रख दिया, उन बच्चों के हम लोग बिल्कुल नहीं मानने वाले। चाहे भाई साहब किस पर भी आपको जाना पड़े, लेकिन बस हमारा एक ही स्टेटमेंट है, हमारा एक ही वाक्य, वन, उसी में सर पक्का से सिलेक्शन, एक बिल्कुल बार में पहली बार में पहला सिलेक्शन हो जाएगा आपका। डिसिप्लिन प्लस मोटिवेशन। तो हम आपको मोटिवेटेड रखेंगे, डिसिप्लिन में रखेंगे आपको। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपको हम 1 to 1 कनेक्ट करें आपसे, है ना। और आपको एक डिसिप्लिन तरीके से रखने की कोशिश करें अगले 7 8 9 महीने जितने भी आपका ये सर पूरा का पूरा काम गाइडेंस के थ्रू हो जाएगा। तो हमारा जो सेकंड यूनिक फीचर था वो है पर्सनल गाइडेंस, यानी हर एक बच्चे को 7 दिन के भीतर कम से कम 2 बार उसको अच्छे से गाइडेंस करेंगे। सर मैंने से खूब सारे बच्चे देखे हैं जो बहुत सारे पढ़ते हैं, खूब एकदम खूब घंटे पढ़ते हैं, लेकिन उनका पेपर क्वालिफाइड नहीं होता। बिल्कुल कैसे मतलब बस अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती, अच्छी भाई साहब गाइडेंस नहीं होती, और वो बीच बीच में डिमोटिवेटेड होते रहते हैं। हम एक बच्चे को बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होने देंगे, अच्छा एक पर्सनल मेंटोरशिप उनको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि भाई साहब वो अच्छे से गाइडेड। एवरेज स्टूडेंट भी है ना, तो उसको भी हम जो है इम्प्रूवमेंट उसके अंदर लेके आएंगे और वो भी क्वालिफाई करेगा सीईटी की जो एग्जाम है। और ये जो सीईटी के एग्जाम है ना, इसको आप सिर्फ क्वालिफाइड एग्जाम मत मानो। जब आप सीईटी के लिए के अंदर वही सिलेबस है जो आपकी बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम जो राजस्थान की हो रही है उनके अंदर भी वही सिलेबस आने वाला है। तो अगर आप इसकी तैयारी अच्छी करते हो तो आप अगली वाली एग्जाम के ऑटोमेटिक एग्जाम्स के अंदर जब तैयारी करोगे ना उसके अंदर बहुत एज मिलेगा और आपकी तैयारी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। अब आपको कौन-कौन पढ़ाने वाले हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि आपके कौन-कौन टीचर्स होने वाले हैं। देखो यहाँ पर लिखा मीट योर मेंटोर्स। अब इनमें से भी आपके मेंटोर्स होंगे और इसके अलावा भी आपके मेंटोर्स मेंटर जो आपके और भी होंगे, है ना, इनके अलावा भी होंगे, ये आपके टीचर्स भी हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले हम कि भैया आपको जो है राजस्थान जीके इंग्लिश मीडियम के अंदर ये पढ़ाया जाएगा और साइंस। तो राजस्थान जीके और साइंस मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूँ। मेरे आप वीडियोस जो है ना पिछले 6 साल से मैं नीट के लिए पढ़ा रहा हूँ, उसके अलावा अभी राजस्थान की गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी पढ़ा रहा हूँ। तो आप मेरे वीडियोस इस चैनल पे रानानंद अकेडमी वाले चैनल पे देख सकते हो किस तरीके का मैं पढ़ाता हूँ, वो आपको पता लग जाएगा। ये कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम मतलब इंग्लिश मीडियम में ही। ठीक है, तो ये आपकी राजस्थान जीके और साइंस की बात होगी। सीईटी के अंदर साइंस आती है, इसको स्पेसिफिक ऐसे जीके अपन उसमें नहीं करेंगे, उसको केमिस्ट्री फिजिक्स उसमें नहीं बांट रहे हैं, सिर्फ साइंस रखेंगे। मतलब 10th तक की साइंस पूछी जाती है तो वो अपन उसी पे स्टिक रखेंगे। मैथ्स की बात आती है, मैथमेटिक्स कौन पढ़ाएंगे? राजेश सर आपको मैथमेटिक्स जो वो पढ़ाने वाले हैं। मैं खुद ही हूँ भाई साहब। और मैथमेटिक्स सर कैसा पढ़ाते हैं वो आप जो है ना इस चैनल पे अच्छे से देख सकते हो। मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, अगर आपको मैथमेटिक्स में अगर जोड़ बाकी आता है ना फिर आप सर अंक नहीं है, सब्सट्रैक्शन आता है आप बस। ठीक है, फिर आप जो बिल्कुल इतना बेसिक तो आता होगा, इतना बेसिक अगर आपको आता है तो मैथ्स के अंदर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से सोल्व करनी है चीजें वो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे मैथमेटिक्स बहुत कम आती है, सर की पढ़ पढ़ के मैं भी थोड़ा सीखने लग गया, मतलब जो कैलकुलेशन करना वो सीखने लग गया। उसके अलावा रीजनिंग जो है ना वो भी आपको सर पढ़ाएंगे। रीजनिंग के अंदर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे बच्चों के लिए रीजनिंग जो है वो नया एक चीज आएगी कि भाई रीजनिंग क्या होती है। रीजनिंग आप सोल्व करने बैठोगे ना तो मजा आपको आ जाएगा बहुत। अगर आपको एक बार क्लिक करेगी ना तो बहुत मजा आता है उसके अंदर सोल्व करने में चीजों को। फिर बात आती है इसमें इंग्लिश की आती है और इंडिया जीके की। तो इंडिया जीके जो है वो आपको मैम पढ़ाएंगे, नंदा मैम आपको पढ़ाने वाली है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाती है। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स जो है इन्होंने एग्जाम्स जो क्लियर किए हैं। और उसके अलावा आपकी जो है इंग्लिश भी आपको मैम पढ़ाने वाली है। तो जिन टीचर्स का जिस सब्जेक्ट पे अच्छा होल्ड है ना तो वो उनको हम लोगों ने कार्य सौंपा है। हमने वो दिया है। तो इंडिया जीके और इंग्लिश का जो है वो कार्यभार जो है नंदा मैम के पास में है। फिर साइंस की फैकल्टी रीना मैम, इनकी क्लासेस भी आप देख सकते हो। तो साइंस मेरी क्लासेस तो आएंगी ही आएंगी, रीना मैम की क्लासेस भी साथ साथ आएंगी, में इनकी क्लासेस भी आप यूट्यूब पे देख सकते हो अच्छा खासा।
अच्छा पढ़ाती हैं मैम, ठीक है। फिर आते हैं हिंदी की फैकल्टी, ठीक है। तो हिंदी की फैकल्टी टीके वाले सर हमारे जो तिलक लगा रखा है, ठीक है, सुनील सर है आपको, ये बहुत आपको हिंदी बढ़िया। पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से आपको हिंदी। ऐसे देखने में सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है, अजीब भी लगता है, आज कई बार लगता है कि बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसा इतना आसान भी नहीं है, बट इतना हार्ड भी नहीं है। चीजों को आप देखोगे तो वो संज्ञा सर्वनाम आपको जो है दिमाग में क्लिक करने लग जाएंगे, तो वो अच्छे तरीके से आपको पढ़ाएंगे। ये आपकी मेन फैकल्टीज होंगी। इसके अलावा आपको जो है एक सब्जेक्ट पे दो दो फैकल्टीज आपकी होने वाली हैं, ये आपकी मेन फैकल्टीज है। और इसके अलावा आपकी बैकअप फैकल्टीज भी होंगी, जो आपको कई बार क्लासेस के अंदर आपको डाउट सॉल्विंग या फिर इंटरेक्टिव क्लासेस या फिर अलग आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा टीचिंग सिस्टम क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। कंसेप्ट क्लासेस होंगी, नोट्स होंगे, डीपीपी, डीपीपी होगी। डाउट सेशन होंगे, टेस्ट होगा, एनालिसिस होगा, रिवीजन होगा। ये सारी बात मैंने आपको बता दी। की फीचर्स क्या है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, हैंड रिटन आपको नोट्स पीडीएफ मिलेंगे, जो हम लिखेंगे वो आपको हैंड रिटन मिल ही जाएंगे। डेली आपको होमवर्क जो क्लासेस के अंदर हम पढ़ाएंगे उनमें कुछ क्वेश्चन हम देंगे आपको, वो होमवर्क आपको करना पड़ेगा। वीकली टेस्ट होंगे, ऑलरेडी बताया मैंने आपको। रैंक एनालिसिस ऑलरेडी बताया आपको। रिकॉर्डेड बैकअप, जो आपकी लाइव क्लासेस होगी उनका रिकॉर्डेड बैकअप। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। इस वीडियो के नीचे भी आपको कमेंट मिल सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी पीडीएफ नोट्स के लिए 2 दिन से ज्यादा का वक्त आपको लग गया, जो कि लगेगा नहीं, है ना, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर किसी भी पीडीएफ के अंदर 2 दिन से ज्यादा का वक्त अगर आपको लग रहा है, अपलोड नहीं हुई है, तो आपके पूरे पैसे हम रिफंड कर देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हम जो आपको एक डेट देंगे कि जिस डेट तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, हम कोई भी एक आपको एक डेट जो है वो दे रहे हैं। अगर उस डेट के 15 दिन बाद, 15 दिन, 15 दिन का समय तो हमें देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम इंसान है, मशीन जो नहीं है। डेट आपको जो प्रोवाइड डेट करवाई जाएगी। देंगे ना कि भाई इस डेट तक आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, उस डेट से अगर 15 दिन लग रहे हैं एक्स्ट्रा, तब तो हमारा है। और 15 दिन के अगर 16वां दिन भी एक्स्ट्रा हुआ ना, तो मैं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछूंगा, सारे के सारे पैसे रिफंड करूंगा। वो जीएसटी कटेगी ना, वो भी मैं अपने घर से भरूंगा, वो आपको पैसे से, ठीक है। तो ये जो है इतना, ये आप मेरी जो है क्लिप जो है वो काट के रख लेना, रख ठीक है। लेना। ये वीडियो जो है आप सेव कर लेना, जहां आपको लिंक शेयर करना है ना, शायद वो मुझे शेयर लगता कर है लेना। सर तो ये इतना मैं आपको कह रहा हूँ, तो मैंने कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ कि कितने बड़ा रिस्क मैं ले रहा हूँ, तो मतलब ये गलतियां नहीं होंगी। मेरी टीचिंग के अंदर कोई कमी आपको मोस्टली नहीं मिलेगी, ठीक है। ये मुझे कॉन्फिडेंस है थोड़ा सा, ठीक है, घमंड नहीं, कॉन्फिडेंस है ना। बाकी किसी भी टीचर की आपकी टीचिंग के अंदर कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। बात आती है कि भैया पीडीएफ थोड़ी टाइम से नहीं मिली, ठीक है, पिछले कुछ बैच के अंदर, ठीक है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर 2 से 3 से ज्यादा समय लगता है, तो आपके पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आपका सिलेबस 15 दिन जो हम डेट आपको देंगे, उसके 15 दिन बाद तक अगर नहीं होता, 16वां दिन अगर हो गया है, तो भी आपके पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे। सर मैं इस बात की आपकी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि मैंने कहा था कि इस बैच में आपको मल्टी हमारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। तीसरा सबसे बड़ा फीचर्स बस बच्चों यही है। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी संस्थान इस प्रकार की कोई आपको गारंटी देती है। आप ये जो वीडियो की क्लिप है सर, वो आप लोग कट के रख सकते हो। यदि जैसे ही ये लेट होता है, हमारा ये डिले होता है प्रोग्राम, तो सारे के सारे पैसे रिफंड होंगे। ऐसा नहीं है 25% कर देंगे, इतना तो सिलेबस करवा ही दिया था, ऐसा कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा। सारे बच्चों को मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि जो कोई शिकायत करेगा उसको ही मिलेंगे। सारे बच्चों को वापिस सारे के सारे पैसे जितने उनके शुरू में लगे, सारे के सारे पैसे रिफंड हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है सर। ये सिलेबस हमारी तरफ से करवाने की ना, कोई बच्चा ये बोलेगा कि भाई हमने तो भाई पढ़ा ही नहीं दिया, हमने तो एक ही दिन पढ़ा था, वो उसका नहीं है। इसका इसी वजह से हमारा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे, आप तो नहीं पढ़ोगे, उसका क्वेश्चन है ना। चलो, अब आपको ऐप जो है उसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी, है ना। अभी आप जो ऐप में जाओगे तो आपको बैचेस हो दिखने लग जाएंगे। तो इस आरएनएम एकेडमी ऐप जो है, आपको अगर आप एंड्रॉइड चलाते हो तो आपको प्ले स्टोर पे आरएनएम एकेडमी सर्च करना है, आपको ये ऐप मिलेगा जिसके 15,000 से ऊपर डाउनलोड है। तो आप मतलब आपको 15 प्लस दिखाएगा, लेकिन ज्यादा डाउनलोड है, 19,000 के आसपास डाउनलोड है, लेकिन अपडेट होने में उसमें समय लगता है। पता नहीं 19,000 का दिखाता नहीं होगा, 20,000 पे अपडेट होता होगा। तो वो आपको ऐप के अंदर आपको सारी के बैच, जैसे आप अपने बैच के अंदर एनरोल करोगे, लाइव क्लासेस आपको मिल जाएंगी, नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डेड लेक्चर, सारे कुछ उसके अंदर मिलेंगे। टेस्ट रिजल्ट, डाउट सपोर्ट, अनाउंसमेंट्स, सब कुछ सारे के आपको सारी ऐप के अंदर चीजें मिलेंगी। आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहीं और भटकना पड़ेगा तो हम ज्यादा आगे नहीं भटकाएंगे, आपको व्हाट्सएप पे ले जाएंगे, है ना, क्योंकि हम जो आपका आपके लोगों के साथ में जो मेंटर्स ग्रुप बनेंगे, व्हाट्सएप पे ले जाएंगे या टेलीग्राम पे ले जाएंगे, इसी तरह आप और नहीं भटकाएंगे आपको। उसके अलावा आप आ जाइए भैया आरएनएम एकेडमी राजस्थान के
देख लीजिए कहाँ-कहाँ से हमारे पास में लोग जुड़े हुए हैं। तो हमारा नीट का जो चैनल है जिसपे हम नीट के लिए पढ़ाते हैं, तो लगभग 80,000 के आसपास बच्चे हमारे पास में हैं जिन पे हम नीट के लिए पढ़ाते हैं। उसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें अपन राजस्थान की, उसके अंदर लगभग 16,500 बच्चे हमारे पास में इसके भी हैं। यहाँ पर बात करें हम, लगभग आपके 19,000 के आसपास डाउनलोड से हमारे ऐप के, तो काफी सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं जिन्होंने हमें हम पे ट्रस्ट दिखाया है। अब जो है आपको यहाँ पर अगर डेली आपको अपडेट्स जो जानने हैं कि भाई कौन सी वीडियो कब आनी है, उसके लिए आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लें। नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐप में, तो आएगा आएगा, इसके साथ में टेलीग्राम भी होगा। तो हमें अगर आप रील वील में देखना भाई थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, तो यहाँ पर आप हमारी रील भी देखने के लिए आ जाए। अब आते हैं अपन काम की बात पे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, सिलेबस का मैंने आपको बताया। एक मैं आपको डेडलाइन दूंगा, आगे वाली जो आपकी वीडियोस आएंगी उनके अंदर एक मैं आपको डेडलाइन दे दूंगा। कब से क्लासेस स्टार्ट होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। क्लासेस आपकी जो स्टार्ट होंगी वो आपकी 27 मई से स्टार्ट होंगी। ठीक है, जो भी आपके बैच के अंदर जो क्लासेस होंगी वो कब स्टार्ट होंगी, डेट याद रखना, 27 मई से आपकी जो क्लासेस है वो शुरू हो रही हैं। तो डेट मैंने आपको बता दी, स्टार्टिंग डेट क्या है, 27 में। 27 मई। ठीक है, 27 मई से आपकी रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होंगी। कौन सा सब्जेक्ट कब स्टार्ट करना है ये हम डिसाइड करेंगे। आपको पहले से ही एक डेट दे दी जाएगी जिसपे हम सिलेबस एंड की जो डेट है वो दे दी जाएगी। अगर उससे 15 दिन बाद तक हमारा सिलेबस नहीं होता है तो हम पैसे रिफंड कर देंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो बैच में एनरोल जितना जल्दी करोगे फायदा, भैया क्या फायदा है अभी मैं आपको बता देता हूँ। फायदा ये है कि बैच की जो ओरिजिनल प्राइस है वो 1599 रुपए। अगर आप बैच शुरुआत में खरीदते हो जिसको हम कह रहे हैं अर्ली बर्ड्स, तो अर्ली बर्ड जो शुरुआत के जो हमारे पक्षी आएंगे ना, उनके लिए जो प्राइस है वो 1199 रुपए है। ठीक है, तो 16 से कितना डिस्काउंट सर? ठीक है, जो शुरुआत में आएंगे तो इसलिए जल्दी जो बच्चे एनरोल करेंगे उनके लिए उतना फायदा, बाकी इसकी प्राइस जो है उतनी बढ़ जाएगी, बढ़ेगी भाई, पक्का बढ़ेगी। उसके अलावा आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है कि भैया हम बैच नहीं खरीद पा रहे हैं, कुछ भी डाउट अगर आपको है, तो ये हमारे नंबर मैंने आपको कितनी कहानी बताई है ना, इसमें किसी भी आपको कोई डाउट है कि भैया ये हो रहा है वो हो रहा है, कोई भी डाउट अगर आपका आ रहा है तो ये नंबर याद रख लेना। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करना है यार, कॉल मत करना, नॉर्मल कॉल बिल्कुल मत करना, कॉल्स अवॉइड ही करना, मैसेज करना, मैसेज का आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा। टाइम पे जवाब। 9514646555 जो है ये नंबर है। यहाँ पर एक 4 एक्स्ट्रा लग रखा है, तो 935146 मैं वापस लिख देता हूँ, 9351464655। तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हो आपका जो भी डाउट है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो बच्चे एंड्रॉइड यूज करते हैं, जो बच्चे एंड्रॉइड यूज करते हैं उनको क्या करना है, उनको जो है डाउनलोड करना है डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाके आरएनएम अकेडमी ऐप, और वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, खरीदने में, कोर्स खरीदने में कोई भी दिक्कत आती है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे जाओगे, एप्पल ऐप स्टोर पे आप जाओगे और वहां से आपको ऐप डाउनलोड करना है, माई इंस्टीट्यूट। माई इंस्टीट्यूट, ये माई इंस्टीट्यूट आप ऐप डाउनलोड करोगे, इसमें ये आपका लाल कलर का लोगो दिखेगा आपको, उसके अंदर आपको एक चीज पूछेगा, ORG कोड। ORG कोड, उस ORG कोड के अंदर आपको डालना है, उस ORG कोड में आपको डालना है NUNUHEYU। ये आपको ORG कोड जो है वो डालना है। जैसे ही आप ये ORG कोड डालोगे और अपना नंबर डालोगे, आप आरएनएम अकेडमी में लॉगिन हो जाओगे। तो ऐप स्टोर पे जो बच्चे यूज करेंगे, जो जिनके पास में iOS है, एप्पल है, वो ये वाला आईफोन में, और एंड्रॉइड के अंदर आप प्ले स्टोर पे जाके डायरेक्टली आरएनएम अकेडमी डाउनलोड आप कर सकते हो। उसके अलावा भैया हम जो लैपटॉप पे क्लास देखना चाहते हैं, कंप्यूटर में क्लास देखना चाहते हैं, उनके लिए भी सॉल्यूशन है। वो आप अपने क्रोम में जाइए, अपनी कोई भी ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स ना, जो भी आपके पास में है उसमें आप जाओगे, वहां पर आपको सर्च करना है www.rnmacademy, rnm academy academy .in. एक सेकंड, अच्छा, एक सेकंड, परमानेंट हो गया इन, ठीक है, तो .in, तो www.rnmacademy.in, इस पे आप जो है अपना लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हो। तो तीनों जगह मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे आपको करना है, एंड्रॉइड, ऐप स्टोर और आपका
लैपटॉप या फिर आप पीसी में अगर आप देखना चाहो तो वैसे आप कर सकते हो। बाकी ये जो आपकी जो चीजें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी। पहले से ही आपको एक डेडलाइन दे दी जाएगी कि इस डेडलाइन पे आपका सिलेबस खत्म होगा, रिवीजन का टाइम ये रहेगा। अगर उससे ज्यादा अधिक समय लगता है तो मैंने आपको बता दिया पैसे आपके रिफंड हो जाएंगे। पीडीएफ आपको टाइम पे नहीं मिलेंगी, उस 2 दिन से ज्यादा अगर आपको लग रहा है तो भी आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। इतना बोल्ड स्टेटमेंट या फिर बोल्ड मूव कोई देता नहीं है जनरली। हमें कॉन्फिडेंस है इस बार और हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया है, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ। तो अगर आपको शक है तो ये वीडियोस जो है आप जो है कहीं सेफ रख लेना, ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। होपफुली हम आपसे जुड़ेंगे बैचेस के अंदर, मिलते हैं आपसे बैचेस के अंदर। तब तक के लिए आप बढ़िया से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं बैचेस के अंदर। ओके बाय।